बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी व्यूअर्स, खान ने एक बात कही थी कि मैं इन्हें रुलाऊंगा। तो अब आपने देख लिया, अगर आप चंद दिनों के देख लें मीडिया पे इनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इनकी गुफ्तगूएं, इनके इंटरव्यूज, तो आपको खान की बात 100% दुरुस्त नजर आएगी कि मैं इन्हें रुलाऊंगा। इनकी चीखें आप सुनेंगे, मरियम औरंगजेब हो, ख्वाजा आसिफ हो, राणा सनाउल्लाह हो, अता तारड़ हो और दूसरे कमर ज़मान कायरा हो, फैसल करीम कुंडी हो, या JUI के बंदे हो, या खुद मरियम नवाज हो, आप इनकी चीखें सुन रहे हैं और सुनते रहेंगे, चाहे शहबाज शरीफ हो। ये बारहा उसे कहते थे कि वो यू टर्न लेता है, यानी उसे कहते थे इमरान खान ना कहो, यू टर्न खान को। अब पता चला कि ये कहते थे कि तहरीके अदम एतमाद कामयाब नहीं होती, फिर वो हो गई। तो कैसे हो गई इन्हें सारा पता है, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं हमने की, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो तो न्यूट्रल थे, फिर उनके खिलाफ बात ना करो। जब वो छोटी सी कोई बात करता, मीर जाफर मीर सादक कहता, तो तकलीफ इन्हें होती, क्योंकि अब मिल चुके थे। पहले उन्हें ब्लैकमेल करते रहे, 2019 में उसके साथ मिलकर साजबाज कर ली और उसे 3 साल के लिए एक्सटेंशन दे दी। जब उसने उनकी किया हुआ मुआहदा पूरा ना किया, तो फिर उस गुजरांवाला के जलसे में ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। फिर उसे कहा कि ये परवेज लाई नहीं तोड़ने देगा असम्बली, ये असम्बली नहीं, पंजाब असम्बली नहीं तोड़ सकेगा। फिर उसने असम्बलियां तहलील करवा दी, पंजाब की भी KP की भी। वो अपने असूल पे डटा रहा, वो जो कह रहा था उसी पे खड़ा रहा। वो इंटरनेशनली भी जो बात करता था उस पर खड़ा रहता, और जो नेशनली करता वो उसमें भी खड़ा रहता। और आपने देखा असम्बलियां तहलील कर ली, वो कौमी असम्बली से भी बाहर आ गया कि इनके साथ नहीं बैठना। चोरों को मैंने NRO ना दिया था ना देना है, और इन्होंने खुद ही ले लिया, लेकिन छोड़ूंगा नहीं, रुलाऊंगा। अब ये इलेक्शन से भाग रहे थे, मुसलसल भाग रहे थे, और ये सारी जमातें मिलके एक ही जमात अपोजिशन में है जिसका नाम PTI है। चेयरमैन तहरीके इंसाफ एकदम खाली, बस। बाकी ये APC बुलाते हैं कि उसे मिन्नतें तरले करते हैं कि आओ आओ, वो सारे तो तुम्हें हुक्मरान हो, उसके बुलाने की जो एक पार्टी को बुलाने की जरूरत ही क्या है अगर उसकी अहमियत नहीं है। तो वो इंटरनेशनल IMF वाले आए तो वो भी कहते हैं कि नहीं, उसके बगैर काम नहीं होंगे, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि उन्हें एतबार ही नहीं, पूरी दुनिया को इन पे एतबार ही नहीं, कहीं से इनको कर्जा नहीं मिल रहा। कहने का मकसद ये है कि जिसे ये कहते थे, फिर ये बारहा अदलिया पे प्रेशर डालने के लिए इन्होंने 2-3 दिन पहले राणा सनाउल्लाह ने ऑडियो लीक की, एक परवेज लाई की, और कहा जी कि ये यानी प्रेशर डालना था अदलिया पे। वो जो जज थे जिनके पास केस चल रहा था गुलाम मोहम्मद डोगर साहब का, CCPO लाहौर का, जिन्हें अपने ओहदे से ट्रांसफर किया हुआ था, तो वो स्पेशल JIT के वो यानी JIT के सरबराह भी थे, जो खान साहब की इन्वेस्टिगेट कर रही थी, जो उन्हें कत्ल करने की कोशिश की गई, तो उसको हटा दिया गया था। तो उसको हटाए रखने के लिए, उस पर प्रेशर डालने के लिए अदलिया पे ये सारा कुछ किया गया। फिर यास्मीन राशिद की ऑडियो लीक कर दी गई, जो वो उसकी ट्रांसफर के सिलसिले में, या उसके जो एफर्ट की गई, हमला किया गया इमरान खान पे, उसकी जो अपडेट्स ले रही थी उसके बारे में कहा कि उसको क्रिटिसाइज किया गया। और किसी तरह से ये गुलाम मोहम्मद डोगर जो है, ये यहां से हट जाए, CCPO ना रहे। पहले जजेस पे प्रेशराइज करने के लिए किया। फिर आप कल का केस देख लें कि इमरान खान अदालतों में नहीं जाता, ये ऐसे है, ये बस इसको 6 माह हो गए, प्लस्तर लगा हुआ है, ये है वो, ये सारी आप इनके बयानात देख लें, और इनके अल्फाज देखें, कितने तौहीन आमेज अल्फाज ये इस्तेमाल करते हैं दूसरों के लिए। फिर ये कहते हैं कि इखलाक तबाह कर दी इमरान खान ने, इखलाक, कौम के इखलाक तबाह कर दी। क्या इखलाक तबाह कर दी, जरा गौर कीजिएगा आप सारे जो सपोर्टर्स हैं, वो मुझे बता दें, कमेंट्स में लिख दें कि क्या कहता है वो गलत बात, क्या कहा उसने इनके बारे में, और
क्या इखलाक तबाह किए उसने कौम के, ये जरा देख लीजिए, गौर कर लीजिए, फिर लिख दीजिए कमेंट में ताकि पता चल जाए आपको भी मुझे भी, मैं भी देखूं क्या क्या कहा। मुझे तो सिर्फ इतना पता, वो ये कहता है कि ये चोर हैं, डाकू हैं, वो ये कहता है। तो इनमें इसमें मसला क्या है? वो जो चोर है उसको चोर ना कहेंगे तो और क्या कहेंगे? जिले सुबहानी कहेंगे उसे। डाकू को डाकू नहीं कहेंगे तो जिले सुबहानी कहेंगे। जी जनाब, हाजिर सर, जिले सुबहानी नहीं, चोर को चोर ही कहेंगे ना, डाकू को डाकू ही कहेंगे। तो आपको सीखपा क्यों होते हैं? सिर्फ ये दो लफ्ज हैं जिनकी वजह से आपको तकलीफ होती है, और ये दो लफ्ज वो बोलता था तो आप उस पर इतने इल्जाम लगाते हो कि जी वो बहुत इखलाकी तौर पे ऐसे है, उसने इखलाक तबाह कर दी। तो ये जो कल ख्वाजा आसफ ने, आजम नजीर ताड़र ने, मरियम औरंगजेब ने और ये राना सनाउल्लाह और दूसरे सारे जो लोग कहते रहे ये सदर पाकिस्तान के बारे में क्या कहा, उसकी औकात नहीं, उसको हक हासिल नहीं। ये फिक्रे कहने वाले कि उसकी औकात नहीं, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। अगर आपका लगाया हुआ बंदा गवर्नर पंजाब वो आइन पे अमल ना करे, उसकी खैर है, क्योंकि वो आपका बंदा है। मुल्क में हालात नहीं, वो गवर्नर केपीके कहेगा मुल्क में हालात नहीं, दहशतगर्दी, पीएसएल हो रहा है, दहशतगर्दी हो रहा है, पीएसएल हो रहा है, उसकी उस वक्त दहशतगर्दी नहीं हो रही, पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। तुर्की में मई में इलेक्शन अनाउंस है, तैयब अर्दोगान ने कहा मई में इतनी हलाकतें हो चुकी हैं वो जल्जले में, इसके बावजूद इलेक्शन पोस्टपोन नहीं किया उस बंदे ने, इलेक्शन करवा रहा है। और आप इलेक्शन से भागने के लिए झूठ पे झूठ, मुनाफिकत पे मुनाफिकत किए जा रहे हो। अपने हालत देखो, इस तरह नहीं होता। फिर आपको गरूर था, घमंड था, मुतकब्बर आप लोग हो जो किसी को समझते ही कुछ नहीं हो। ये जो कह रहा है क्या औकात है, ये मुतकब्बराना फिक्रा नहीं है कि क्या औकात है, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। और आए आगे, तकब्बर की यह सूरत हाल थी कि लाहौर पंजाब हमारा है, जीटी रोड नून लीग का, अब जीटी रोड भी गया, नून लीग का गढ़ लाहौर भी गया, जमान पार्क से लेके हाई कोर्ट तक इंसानों के सारी सर थे। वो हाई कोर्ट खचाखच भरी हुई थी, अंदर बाहर हर जगह इंसान ही थे। 10 मिनट का रास्ता 3 घंटे में तय हुआ, और 1 घंटा वो कैप्टन गाड़ी में बैठा रहा, इंतजार करता रहा कि रास्ता क्लियर हो तो मैं कमरा अदालत में पहुंचूं। 1 घंटे के बाद रास्ता बनाया गया, सिक्योरिटी को सर्जनश की गई, तो फिर अली बाकर नजफी ने सर्जनश की कि नहीं उसे लाए कमरा अदालत में। फिर एसपी सिक्योरिटी ने रास्ता बनाया और लेके गए। ये भी कहा जा रहा था, ये के सारे मरियम नवाज कह रही थी, औरंगजेब ये आएगा ही नहीं, इसको लाडला है, इसको नहीं ये अदालतों को कुछ मानता ही नहीं। वही तो एक है जो अदालतों को इज्जत देता है, अदालतों की ताजीम करता है, वही तो एक है। वो तमाम अदालतों को अदालत बनाना चाहता है, आप ही तो अदालतों को तबाह करते हो कि हमारे बन जाओ। कल मैं ये भी सुन रहा था कि कोई कह रहा था कि इलेक्शन कमिश्नर क्यों नहीं इलेक्शन करवा रहा, क्योंकि उसे कहा गया कि तुम लगे रहो हमारे साथ, सितंबर में जब आरफ अलवी की टेन्योर खत्म हो जाएगा, 5 साल मुकम्मल हो, तुम्हें सदर बना दिया जाएगा। और ये तो हाल है उस जज को जिसने शहबाज शरीफ और हमजा के केसेस खत्म किए, उसे 60 साल पूरे होने पर, मुलाजमत पूरे होने पर, रिटायरमेंट पे उसे किसी और जगह पे फिर बड़े ओहदे पे लगा दिया गया। इसी तरह इसको भी लगा, ये सूरत हाल है। हमारे हो जो हमारे लिए काम करो, फिर सत्य खैर है, ऐसा नहीं होता। आपने सदर के बारे में बातें की, आपने इमरान खान के बारे में बातें की कि वो नहीं आएगा, उसने आके दिखा दिया, दोनों अदालतों में पेश हो गया। और आपका भगौड़ा, वो मरियम नवाज कहती है ना, जब एहतसाब शुरू होने लगता है लोग बाहर भाग जाते हैं, वो सारा का सारा खानदान बाहर भागा हुआ है। नवाज शरीफ 4 हफ्ते के लिए उसके भाई का 50 रुपए का स्टाम्प, जिसने गारंटी दी ना, अदलिया ने पूछा 4 साल होने के बाद किधर है बंदा बुलाओ वापस, ना मेडिकल भेजा ना कुछ, 4 साल से बाहर है, इलाज भी नहीं करा रहा। दोनों बेटे हसन हुसैन उधर, हमजा बाहर, सुलेमान शहबाज बाहर था, भगाया गया था, अब्सकेंडर था। और ये भी क्या कहते हैं, इसहाक डार बाहर था, जब हुकूमत आई तो उसको
एग्रीमेंट के तहत लाया गया वापस। जब मिफ्ता को फेल खुद ही किया गया, फिर उसको लाया गया। कहने का मकसद है बागा कौन, अब लाहौर भी हाथ से निकल गया। वो इनके औसान खता हो गए। ये कहते थे कि जी फवाद चौधरी रोपड़ा, आजम स्वाति रोपड़ा, शेख रशीद को धक्का मारा गया, वो रोपड़ा ये इन्हें रुलाना चाहता था। चीखे आप लोगों ने अभी तक मरियम नवाज की, मरियम औरंगजेब की, राणा सनाउल्लाह की, जेद लतीफ की, खुरम दस्तगीर की, ख्वाजा आसफ की, ये सब लोगों की, फैसल करीम कुंडी की, पीपल्स पार्टी के भी बेशुमार लोग हैं, नून लीग के भी। इनको जरा मीडिया पे आके देखें कि ये कैसे चीखे मार मार के रो रहे हैं। ये इनकी चीखो पुकार आपको सुनाई देगी। आप जरा मीडिया देखें, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते जा रहे हैं। क्यों? वो कहता था ना रुलाऊंगा, उसने रुला दिया। अब तक के लिए इतना ही दुआ में याद रखिएगा, और अपने इस चैनल को भी याद रखिएगा। बहुत खबरें आने वाली है इस हफ्ते में, बहुत खबरें आने वाली है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, दोस्तों को ग्रुप्स में इसको शेयर करें, उनसे भी रिक्वेस्ट करें कि इसे सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। और मुझे खास तौर पे वो दोस्त जरूर बताएं जो मेरे दोस्त अभी भी सपोर्टर है नून लीग पीडीएम के, कि क्या इमरान खान यू टर्न था या ये यू टर्न है जो कहते हैं कि जो जब तक इस्तीफे कबूल नहीं होंगे, जब तक बंदा पेश नहीं होगा, और फिर कर लेते हैं खुद ही। जो सदर पे तो बातें करते हैं, खुद अपना जो बंदा है गवर्नर, वो इलेक्शन कमिश्नर, वो आइन शिकनी कर रहा है, वो उसकी परवाह नहीं, और उसे कहते हैं कि वो पीटीआई का बंदा है, वो सदर ऑफिस उसने पीटीआई का बना दिया। तो गवर्नर ऑफिस किसका बना हुआ है, इसका कोई पता नहीं, कोई जवाबदेह नहीं है। अल्लाह हाफिज।